नमस्कार, मैं हूं सपना श्री। आज का ये वीडियो बेहद ख़ास है क्योंकि जब भी नववर्ष आता है सोशल मीडिया पे आप और हम सभी लोग लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये हमारा नववर्ष नहीं, यानी ये हिंदू नववर्ष नहीं। मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है आप तक अपनी बात पहुंचाने की। दरअसल मैं किसी भी देश की मान्यता, सभ्यता, त्योहार, तारीखों को मानने की खिलाफत में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन हाँ, भारत जैसे देश की संस्कृति, सभ्यता को छोड़कर विदेश से आई हुई किसी चीज़ को मानने की खिलाफत में ज़रूर हूँ। तो मेरा छोटा सा प्रयास है, आप भी मेरे इस वीडियो को अपने व्यस्त शेड्यूल में से कुछ समय देके ज़रूर सुनिएगा। फिर फैसला आपका है कि आपको कौन से दिन, वार या तारीख मनानी है। दरअसल इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम सन 2022 में चल रहे हैं और 23 में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन हिंदू पंचांग के हिसाब से हम सन 2079 में चल रहे हैं और 2080 में अब प्रवेश करेंगे। यानी लगभग 57 साल का 57 ईयर्स का डिफरेंस होता है हिंदू कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर में। अब ये जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं, दरअसल 1582 से पहले हिंदू कैलेंडर ही अस्तित्व में था और विश्व के सारे देश इसी को मानते थे। लेकिन 1582 में रोम ने ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी जिसे आप और हम इंग्लिश कैलेंडर के रूप में जानते हैं, वो इजाद किया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पश्चिमी सभ्यता और देशों पर हावी होने लगी, तभी से नए साल को 1 जनवरी को मनाने का चलन शुरू हुआ। अब एक मज़ेदार सी बात क्या है कि आपने और हमने बचपन में बहुत सारे दोस्तों का, रिश्तेदारों का, साथियों का अप्रैल फूल बनाया होगा। कहते हैं ना कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे होता है। पर क्या कभी आपने सोचा इस तारीख को बनाने और मनाने से पहले कि वास्तव में ऐसा क्यों है? दरअसल जब पश्चिमी सभ्यता बाकी देशों पर हावी होने लगी तो जिन भी देशों का नया साल अप्रैल के मंथ से शुरू होता था, या जिसमें भारत भी एक है, उन्हें वो लोग फूल्स यानी कि बेवकूफ़ कहने लगे। और वाकई में हम लोग बेवकूफ़ ही निकले, बिना इस तारीख को जाने एक दूसरे का अप्रैल फूल मनाने लगे। दरअसल बहुत सारे फ़र्क हैं इस इंग्लिश कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर में। हमारी ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही धरती की संरचना की थी, धरती बनाई थी। इसी कारण से हिंदू कैलेंडर इस तारीख से, इस दिन से शुरू होता है। अब जो फ़र्क हैं उन्हें आप तक पहुंचाना और बताना चाहूँगी, फिर आप फैसला पूरी तरह से आप ही का है। दरअसल इंग्लिश कैलेंडर हमेशा एक फ़िक्स डेट पे शुरू होता है, यानी 31 दिसंबर को पुराना साल ख़त्म होता है और 1 जनवरी को नया साल शुरू होता है। जबकि हिंदू कैलेंडर में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही नए साल की शुरुआत मानी जाती है। वास्तव में हमारे देश में किसी भी चीज़ की शुरुआत रात के अंधेरे में कभी नहीं होती। फिर ज़िंदगी में जब नया साल शुरू होने जा रहा हो तो फिर 31 दिसंबर की रात हर्षोल्लास के साथ, जश्न के साथ, लाइट्स के साथ कैसे शुरू किया जा सकता है? हमारे यहाँ तो सूर्यदेव की पहली किरण के साथ ही नई शुरुआत का चलन है। दरअसल इंग्लिश कैलेंडर पूरी तरह ईसा मसीह के जन्म के बाद चलन में आया, लेकिन हिंदू कैलेंडर 57 BC में बनाया गया, यानी कि 57 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। इसीलिए 57 ईयर्स का डिफरेंस है दोनों के अंदर। इंग्लिश कैलेंडर पूरी तरह इस बात पर आधारित है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक गोलाकार चक्कर काटती है और एक साल में 365.25 दिनों में, यानी 300.25 में उस चक्र को पूरा करती है। इसीलिए हर साल में 365 दिन होते हैं और हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। लेकिन वहीं जो हिंदू पंचांग है, इसमें गणनाएं सूर्य और चंद्रमा की गति पर, उनके चलने पर आधारित होती हैं और हिंदू कैलेंडर में 28 दिन होते हैं एक माह में। अब ऐसे मौसम में जहाँ चारों तरफ सर्दी हो, जब आप सब ठंड से सिकुड़ रहे हों, ऐसे में नए साल की शुरुआत कैसे हो सकती है? जब मन में मनुहार नहीं, जब प्रकृति में बहार नहीं, जब पेड़ों पर पीले पत्ते हैं, तो फिर नया साल कैसे हो सकता है? नया साल तो तब होता है जब चारों ओर खुशनुमा मौसम हो, लहलहाते हुए खेत हों, खूबसूरत सी ज़िंदगी हो, तब नए साल की शुरुआत की जाती है।
दरअसल हमारे देश में रोमियो और जूलियट की कहानियाँ नहीं बनाई जाती, उनके ऊपर एपिक्स नहीं लिखी जाती। हमारे यहाँ पर तो राधा और कृष्ण के अमर प्रेम को जिया जाता है। कण कण में प्रेम हमारे देश में विद्यमान है, इसीलिए हमें किसी खास वैलेंटाइंस डे की कभी ज़रूरत नहीं होती अपने प्रेम का इजहार करने के लिए। कभी आपने सोचा कि हमारे यहाँ माता पिता को तो देवतुल्य बताया गया, प्रतिदिन सुबह उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करके घर से बाहर जाना है, यही हमारे परिवारों में सिखाया गया। फिर आखिर हमें क्यों साल में एक दिन किसी फादर्स डे या मदर्स डे की ज़रूरत है अपने माँ बाप को सम्मान देने के लिए? हम उस देश से आते हैं जहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा ली जाती है, जहाँ गुरु की शिक्षाएं हमारे अस्तित्व में, हमारे बोलने में, हमारे लाइफस्टाइल में नज़र आती हैं। फिर आखिर क्यों गुरु के लिए किसी खास दिन टीचर्स डे को मनाया जाए? हम उस देश से आते हैं जहाँ पर सूर्य को देव कहा जाता है, प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ अर्पित किया जाता है। तो फिर किसी खास संडे के दिन छुट्टी मनाकर धूप सेककर सूर्य को अभिवादन नहीं किया जा सकता। दरअसल हमारी इतनी रिच संस्कृति है, इतनी चीज़ें हमने अपने वेद पुराण गुरुओं से, मनीषियों से सीखी हैं, जिसमें हर चीज़ किसी तिथि से, किसी त्योहार से, किसी वार से, किसी बार से शुरू की जाती है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब नया साल हो तो ना त्योहारों की बेला हो, ना मौसम साथ हो, ना ग्रह नक्षत्र बदलते हों, ना कुछ नया घटता हो? मेरी तो कोशिश है, पर फैसला आपका है। आप किसी भी दिन को अपने जीवन में खास बना सकते हैं, लेकिन हाँ, उस खास दिन में किया गया वादा परमात्मा के साथ होना चाहिए। उस खास दिन में आप भी महसूस करते हों कि वो दिन आपके जीवन में खास है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।